हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। सीटेट के एग्ज़ाम के हिसाब से ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और हर साल एक या दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है। लर्निंग डिसेबिलिटी अधिगम अक्षमता, सीखने की क्षमता या योग्यता में कमी को अधिगम अक्षमता कहते हैं। और जैसे बच्चे को सीखने में जो भी कठिनाई आ रही है, जो भी परेशानी आ रही है, तो वही सीखने में जो कमी आ रही है, कठिनाई आ रही है, उसी को कहते हैं हम अधिगम अक्षमता। जैसे हमारा फर्स्ट है डिसलेक्सिया, पढ़ने से संबंधित कठिनाई। जब बच्चे को पढ़ने में कठिनाई आती है, पढ़ने लिखने में दिक्कत परेशानी आ रही है, तो हमारा डिसलेक्सिया हो जाएगा। और हमारा सेकंड है डिस्ग्राफिया, लिखने से संबंधित कठिनाई। जब भी बच्चे को जैसे बच्चा जैसे 100 है तो बच्चा उसको वॉज लिख रहा है या वॉज पढ़ रहा है, तो ये हो गया हमारा। और डिस्ग्राफिया जैसे कि बी को डी लिख रहा है बच्चा, यहाँ लिखने में पढ़ने में उसे कठिनाई आ रही है, तो मेनली लिखने में ग्राफ मतलब लिखना हो गया हमारा। ये हमारा ग्राफ ऐड हो गया ना, तो ग्राफ पे हम क्या करते हैं, ग्राफ जैसे बनाते हैं, लिख के बनाते हैं ना, तो वो हमारा आ गया। ये ग्राफ से हमें याद रहेगा कि डिस्ग्राफिया जो कि लिखने से संबंधित एक कठिनाई है, डिसेबिलिटी है। हमारा तीसरा है डिसकैलकुलिया, जो भी गणित मैथ से रिलेटेड जो कैलकुलेशन करने में परेशानी आती है, गणितीय गणना से संबंधित जो भी समस्या आती है, वो हमारा डिसकैलकुलिया के अंदर आता है। एंड हमारा फोर्थ है डिसमॉर्फिया, शारीरिक भ्रम वाली स्थिति। जैसे बच्चे ने डिसमॉर्फिया, इसमें क्या है, जैसे मोर है तो मोर से याद रहेगा भ्रम वाली स्थिति। जैसे मोर है तो मोर को बच्चा क्या मुर्गी समझ लिया शारीरिक बनावट के आधार पे, या तो जैसे हो क्या हमारा सिमिलर हो जाएगा। हमारा कुत्ता देखा, बच्चे ने कुत्ते को देखा, डॉग देखा एक, और फिर एक बिल्ली देखा, तो वो शारीरिक बनावट के हिसाब से उसको नहीं पहचान पा रहा, उस मतलब भ्रमित हो जा रहा है। तो जो भ्रम वाली स्थिति है वो हमारी डिस्मॉर्फिया के अंतर्गत आएगी। हमारा फिफ्थ है डिस्फेसिया, भाषा से संबंधित विकार जो भी हैं। फेज मतलब क्या हो गया हमारा, आता डिस्फेसिया में फेज आ रहा है ना, फेज मतलब बोलना। भाषा मतलब भाषा हो गया हमारा, भाषा से संबंधित विकार। जैसे बालक को बोलने में कठिनाई का अनुभव हो रहा है, कहना कुछ और चाहता है, कह कुछ और रहा है, तो हमारा डिस्फेसिया के अंतर्गत आएगा। एंड सिक्स है हमारा डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया हमारा शारीरिक कौशल से संबंधित एक विकार है। जैसे एग्जाम्पल में दिखाया गया है, बच्चा गेंद पकड़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसको नहीं पकड़ पा रहा है। जैसे अगर कुछ सालों तक ऐसा हो रहा है, मेनली 3 से 4 सालों तक, तब तक ठीक है। उसके बाद अगर बच्चा जैसे गेंद को पकड़ना चाह रहा है लेकिन नहीं पकड़ पा रहा है, गेंद कहीं और से आ रही है, वो कहीं और कैच करने की कोशिश कर रहा है, तो वो उसके अंदर डिस्प्रैक्सिया है, मतलब शारीरिक कौशल से संबंधित कुछ विकार हैं। तो ये इस वीडियो में हमने मेनली कुछ अधिगम अक्षमता के बारे में बात करी, जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, हमारा 1 से 2 नंबर में आता है। और सो आगे जो भी डिसेबिलिटीज़ हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।